नमस्कार। आपका प्रश्न है कि वैश्विक महामारी फैली हुई है, कोरोना बहुत ही खतरनाक है और लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कोई दवाई कारगर नहीं है। ऐसे में क्या करें? भय से कैसे निजात मिले? इस धरती पर आदमियों को छोड़कर और कोई प्रजाति नहीं कह रही है कि महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। आपके अलावा, मानव जाति के अलावा कितनी प्रजातियां हैं, कितनी योनियां हैं? 64 करोड़ योनियां हैं। पशु, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, वायरस, बैक्टीरिया, कितने प्राणी इस धरती पर हैं। और ये धरती केवल अकेली नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों खरबों धरतियां होंगी। गैलेक्सीज, एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारामंडल हैं। उन तारामंडलों में सूर्य तारामंडल तरह पता नहीं बिलियंस एंड ट्रिलियंस प्लैनेट्स होंगे। और ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका किसी को कुछ पता नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड है कितना बड़ा। इतने बड़े ब्रह्मांड में जरा अपना अस्तित्व तो सोचिए। आप कहते हैं कि कोरोना बहुत ही सूक्ष्म जीव है, मास्क लगाने से भी अंदर पहुंच जाता है लाखों की संख्या में। ब्रह्मांड की तुलना में आपका अस्तित्व क्या है? आपकी धरती ही एक एटम के बराबर है इस पूरे ब्रह्मांड की तुलना में। और उसी में देखिए इतने बड़े बड़े महाद्वीप, इतना बड़ा आपका देश। कितना बड़ा लगेगा अगर अंतरिक्ष से आप देखें भारत कितना बड़ा है। उसमें से कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, कितना बड़ा लखनऊ है, कितना बड़ा इंदिरा नगर है, कितनी बड़ी बाल विहार कॉलोनी है, और कितने बड़े आप हैं। शायद एक एटम के 1 लाख हिस्से कर दिए जाएं, उतने छोटे से जीव हैं आप। और पूरी दुनिया को मिला भी लें तो सारे मनुष्यों की संख्या एक सरसों के दाने के बराबर भी नहीं होगी इस ब्रह्मांड की तुलना में। और इतनी बड़ी दुनिया में अगर एक सरसों के दाने के बराबर चंद लोग ये कहें कि महामारी फैली हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है, चारों तरफ मरने का वातावरण है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो बड़ा अजीबोगरीब नहीं लगेगा? इतना विशाल ब्रह्मांड और इतना से छोटे एक जंतुओं को एक समुदाय कह रहा है महामारी फैली हुई है। 64 करोड़ जीव जंतुओं में बाकी सब मस्त हैं। पक्षी कौतूहल कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आसमान में उड़ रहे हैं। जंगली जानवर विचरण कर रहे हैं जंगलों के अंदर। आदमी कह रहा है कि अरे बाप रे, कोरोना आया है, मर जाएंगे, महामारी फैली हुई है। और जब तुम बकरे काटते हो तो बकरे नहीं कहते होंगे कोरोना आया हुआ है। ये आदमी पता नहीं कहाँ से आ गए, हमको मार मार के खा रहे हैं। समुद्रों से, नदियों से, पोखरों से, जलाशयों से, तालाबों से कितने अरब खरब मछलियां डेली मार करके खा रहे हो। उनके लिए जब कोरोना बन जाते हो आप, तब आपको चिंता नहीं रहती है कि क्या बीतती होगी उनके ऊपर, कैसा लगता होगा उनको। जानवरों को बहुत डराया है हमने। बकरे, मुर्गे, मछली और हर तरह के जीव जंतु। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बैंकॉक, इनमें तो जितने जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, जितने समुंदर मिल गए, जितने पृथ्वी पर मिलते हैं, सबको खा जाते हैं।
सोचो जरा, क्या आप उनके लिए करुणा नहीं हो? क्या मानव उनके लिए करुणा नहीं बन गए? इनको हमने सताया है, इनको हमने मारा है, इनको हमने भक्षण किया है, और जब यही एक जीव करुणा के रूप में आकर के आदमियों को संहार कर रहा है तो बड़ी चिंता हो गई। महामारी कंट्रोल नहीं हो रही। हुआ है ऐसा क्यों कि आदमियों को ही मार रहा है? क्योंकि हमने भी जानवरों को बहुत तबाह किया है और अब वो बदला ले रहे हैं। इसको इस तरह से देखो, इसके पहले कि सारी मानव जाति का संहार हो जाए, इसके पहले कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए, अंतर परीक्षण करो कि एक जीव हमें क्यों मार रहा है। सबको जीने का अधिकार है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सभी को जीने का अधिकार है। हमने क्यों मारा है इनको? हमने क्यों सताया है? तो अगर आप बदला ले रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? कौन सी बड़ी आफत आ गई? दिस इज नंबर 1। दूसरा ये कि मरने से इतना डरते क्यों? एक विधाता ने नियम बना दिया है कि बच्चा पैदा होगा, 60, 70, 80 साल तक बड़ा होकर के जिएगा, कुछ काम धाम करेगा, उसके बाद में उसकी मृत्यु होगी। सो डेथ इज इनएविटेबल। मरना तो तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब एक चीज तय ही है, बिना बात के ड्रामा मचा हुआ है पूरी दुनिया में, अरे बाप रे मर जाएंगे मर जाएंगे। जी के भी कौन सा तुमने तीर मार लिया है? जब आदमी मरता है, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेंबर हूँ, कई व्हाट्सएप ग्रुप में, जब कोई मरता है तो ओम शांति, भगवान इनको सदगति दे, RIP, रेस्ट इन पीस, बड़ा दुर्भाग्य हुआ है मर गए। काहे का दुर्भाग्य भाई? अरे जितने साल रह लिए दैट इज इनफ। कब तक वही घिसी पिटी जिंदगी? सुबह उठे, नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर का भोजन किया, दफ्तर में गए, थके मादे आकर के शाम को फिर डिनर करके सो गए। You are repeating the same stupid activity again and again every day. Aren't you fed up of it? Aren't you get bored of it? How long you want to carry on this stupid activity? और फिर जीने का कितना मजा है? आप देख लो कि कितनी शांति है आपके परिवार में, कितना झगड़ा फसाद, कितना टेंशन रहता है पत्नी से, बच्चों की कितनी चिंता रहती है, बच्चे किस किस तरीके से नए नए रूपों में आपको नए नए कष्ट देते हैं, और फिर भी इस घिसी पिटी जिंदगी के पीछे पड़े हो कि नहीं नहीं, जीते रहें जीते रहें जीते रहें, मर मर के जीते रहें, और मरते हो। कोई इसमें चैन नहीं है, कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं है इस जीवन में। आंख बंद करके देखना कि इस जीवन में कितना आनंद है, कितना तुम सुखी रहते हो, लेकिन लगे हो उसी के पीछे, अरे बाप रे मर जाएंगे। अरे मर के देखो तो। लोग कहते हैं ओम शांति, सद्गति, आत्मा को शांति दे। अरे जिंदगी में आत्मा इतनी परेशान हो गई है, परिवार वालों ने, घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, समाज ने, धर्म ने इतना तुमको कष्ट दिया है, इतनी अशांत रही है आत्मा जब तक तुम जीवित हो। सोचो जरा, कितना तुमने सेलिब्रेट किया है लाइफ को, कितना आनंद उठाया है। इसलिए तो जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं इस आत्मा को शांति दे, क्योंकि इस जीवन में आत्मा बेचारी बहुत ही अशांत रही है। सबने मिलकर के एक शाश्वत आत्मा को इतना कष्ट दिया है। तुम्हारे एथिक्स ने, तुम्हारे रिलीजन ने, तुम्हारे पुरोहित ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने, जो तुम थे उसको डिस्टॉर्ट करके एक बहुत ही कष्टमय आदमी बना दिया है, और मरने से डरते हो। जीवन में कुछ है नहीं, जीवन में सिवाय कष्टों के कुछ भी नहीं है, और कहते हो मर जाएंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तुम मर ही जाओगे और इस घिसी पिटी जिंदगी से हट करके अलग चले जाओगे कहीं, जरा मर के देखो होता क्या है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है जब शरीर छोड़ देती है आत्मा।
Enjoy those moments. Enjoy. The death is certain. Death is inevitable. There are two ways to face it. Either you are scared of it, or you just see what happens when you start dying. How the transformation takes place. जब आत्मा निकलती है तो कहाँ जाती है? डर गए तो फिर you will lose the beauty of enjoying these moments. और अगर नहीं डरे तो तुम इसको देख सकते हो बड़े आराम से कि मृत्यु के समय क्या होता है, कैसे आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है, कैसे दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या कैसे दूसरी जगह जाती है, अंतरिक्ष में जाती है. आई डू नॉट नो. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स आफ्टर डेथ because I have no experience. So is the case with you also. But one thing is pakka. Once you have fulfilled this tenure, good or bad, of 70, 60, 80 years, just don't be scared of it. Just see what happens after that. Because ये ब्रह्मांड तो आपकी मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा कि कोरोना फैला हुआ है, मृत्यु नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. ये तो पता नहीं कितने अरबों खरबों सालों से दुनिया चल रही है, और इसको चलाने वाला एक बहुत बड़ा कोई मास्टर माइंडेड व्यक्ति होगा, परमात्मा होगा, विधाता होगा, जो इस दुनिया को चला रहा है, जो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा कि कोरोना है, कोरोना ख़त्म करो, थाली बजाओ, लोटा बजाओ, मंत्र जाप कर लो, रेमडेसिविर लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो. वो आपकी मर्जी से नहीं चलता है. उसका एक ब्रॉड एक कोई प्लान होगा जिसके तहत सारी यूनिवर्स चल रही है, और इस धरती को चलाने के लिए भी कोई उसकी प्लानिंग होगी जिसके तहत धरती चल रही है. तो जो प्लानिंग परमपिता परमेश्वर ने की है उसको रिस्पेक्ट करो, लिव विद दैट, रिस्पेक्ट दैट द विल ऑफ गॉड. प्रभु की जो मर्जी है, क्योंकि उसने सोच समझ कर ही पूरी सृष्टि बनाई है. सृष्टि कैसे चले ये भी उसी का एक विचार होगा. समय समय पर क्या क्या परिवर्तन हो, कौन कौन से मौसम बदले, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कब भूकंप आए, कब ज्वालामुखी फटे, कब बसंत की बहार आए, कब सुनामी आए, ये सब उसी के सुपर कंप्यूटर में फीड किए हुए डाटा के हिसाब से सब कुछ चल रहा है. तो चिंता की कोई बात नहीं. मरोगे ही ना. कितने लोग मर गए, तुम्हारे पुरोहित मर गए, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग मर गए, तुम्हारे आसपास के लोग मर गए. देखो ना क्या होता है. दुनिया तो चलती रहती है, और तुम मर जाओगे, तुम चले जाओगे तो कौन सा बड़ा प्रलय आ जाएगा. और मर के देखा है क्या? वहाँ कोई कोड़े पड़ते हैं, कोई कड़ाहे जलते हैं जिसमें डाल के तुम्हें रोस्ट किया जाएगा. इतने समझ में नहीं आता है मेरी कितना क्यों डरे हुए हो. उपाय करो, दवाइयाँ खाओ, अस्पताल में एडमिट हो, ऑक्सीजन लगाओ. बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो भी ठीक. बिना बात के डरते डरते तमाशा बना लिया है कि बड़ा कष्ट में है जीवन, पता नहीं क्या होगा. अभी तक जो जिए हो उसमें क्या कर लिया, उसमें क्या हुआ है, उसमें बड़ी बादशाहत रही तुम्हारी. सिवाय उपद्रव के, सिवाय परेशानियों के, सिवाय स्ट्रेस के, इस घिसी पिटी जिंदगी में और क्या मिला है. अब तो पूरे विश्व को देखो, एक अजीब सा वातावरण बन गया है. पूरे विश्व में शांति नहीं है. कंट्रीज को देखो, उनके बीच में शांति नहीं है. आपके समाज में शांति नहीं है. धर्मगत टेंशन्स हैं, जातियों के आधार पे टेंशन्स हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है. आपकी आत्मा कलुषित हो गई है. कहीं भी कोई स्वाद तो जीवन में रहा नहीं है. और ऐसी घिसी पिटी जिंदगी के लिए आप बहुत परेशान हो. क्या मतलब है इसका? क्यों परेशान है? कोरोना भी ठीक हो जाएगा. शायद आदमियों को सबक सिखाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने इस कोरोना को भेजा है. क्योंकि जितना नुकसान इस धरती माँ को हम आदमियों ने किया है, उतना किसी भी जीव जंतु, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़ों ने नहीं किया है. हमने नर्क बना दिया है इसको.
अपनी विचारधारा से, अपने कारनामों से देशों के बीच में युद्ध करके, धार्मिक भावनाओं के आधार पर आक्रोशित होकर के, मारकाट मचा के, परिवार में अशांति फैला करके एक नारकीय जिंदगी बना दी, और उसके बाद आप उसी जिंदगी में रहने के लिए बहुत ही कायल हो। कोई जरूरत नहीं है डरने की। बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो भी ठीक। अब प्रश्न आता है, अगर बच गए तो जिंदगी कैसी हो? कम से कम इस कोरोना काल में तो समझ जाओ, बुद्धि खोल लो कि भगवान ने जो इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई है, फूल बनाए हैं, हवा बनाई है, पेड़ पौधे बनाए हैं, समुंदर बनाए हैं, नदियां बनाई हैं, पहाड़ बनाए हैं, इनके सानिध्य में रहकर कितना तुम जीते हो, कितना एंजॉय करते हो इस प्रकृति का, कितने नजदीक रहते हो एग्जिस्टेंस के। अब तो सबक सीख लो। अगर बच गए तो प्यार से रहो, इत्मीनान से रहो। यही आज का संदेश है। और अगर इसको कुछ सबक सीखा है इस कोरोना से, तो मस्ती से जियो। जब तक हो मस्ती से जियो। कुछ तो सीख लो इस कोरोना से। डरने की कोई बात नहीं। बच गए तो ठीक, मर गए तो और भी ठीक। थैंक यू।